नमस्कार, एस न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सिमरन कौर। कोरबा सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जिसकी वे मांग करते हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची जिला कोरबा में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की नियुक्ति में 100% आरक्षण किया जाए। अनुसूचित जिला में पेशा कानून 1996 के तहत ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार दिया जाए। फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी करने वाले को तत्काल बर्खास्त किया जाए व कानूनी दंडात्मक कार्रवाई की जाए। कोरबा जिले में किए गए भू अधिग्रहण के विस्थापितों के समस्याओं का त्वरित समाधान करते हुए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। वन अधिकार अधिनियम के तहत वन पट्टा दिया जाए। तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस दिया जाए। हसदेव अरण्य में फर्जी ग्राम सभा करके हसदेव कोल ब्लॉक को खोला गया, जिसका आवंटन निरस्त किया जाए। अभी जो रायपुर में नग्न प्रदर्शन हुआ है SC/ST की ओर से, आप उसका समर्थन करते हैं? मौलिक रूप से समर्थन करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे विषयों पे हमने कई बार शासन से इस विषय को लेके, फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेके कई बार बात किया। और हमारे जो युवा साथी जो आज जेल में हैं, वो 1 महीने तक बैठे रहे, आमरण अनशन तक में बैठे रहे, और उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया था कि हम नग्न प्रदर्शन कर सकते हैं। इतने गंभीर विषयों को लेकर भी अगर शासन गंभीर नहीं हुआ तो भी ये परिस्थिति बनी। और आज अगर किसी समाज का हकमारी हो रहा है, गवर्नमेंट को चूना लगा रहा है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र आए हैं, वो गवर्नमेंट को चूना लगा रहे हैं, तो गवर्नमेंट के साथ वो गद्दारी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तो भाई कोई भी स्तर, जब सुनने का शासन प्रशासन तैयार नहीं तो हर स्तर पे जाने के तैयार रहे समाज। कोरबा में नग्न प्रदर्शन किया जाएगा? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जब नहीं सुनेंगे तो यहाँ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? पहले तो हम अल्टीमेटम देंगे, अगर नहीं होता है तो फिर हम भी स्वतंत्र हैं, हम हर तरीके का आंदोलन करने के तैयार हैं। प्रदर्शन करने वाले में कईयों को क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिला है, तो क्या आप लोग कभी भी उनके पर... अरे भाई, अगर कोई हक अधिकार की बात करता है तो क्रिमिनल रिकॉर्ड की क्या बात है? उसमें क्या गलत बात है क्या? अगर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के बारे में अगर कोई बात करे, वो क्रिमिनल हो सकता है। बाकी अगर कर सकता है भाई, वो तो हक के लिए ही लड़ रहा है ना। आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तरह की हरकत करके सामाजिक शुचिता को नष्ट किया गया है? भाई शासन को सुनना चाहिए। देखिए, अगर इतने पार्ट टू पार्ट जाने के बाद भी अगर शासन नहीं सुनता है तो क्या करेंगे आप बताइए? क्या करेंगे भाई? कुछ तो ऐसा करना पड़े। हमारा पेशा कानून है, पेशा कानून संशोधन में हमने बात रखी है। माननीय मंत्री जी से भी हम समय लिए हैं और 9 तारीख तक के हम इंतज़ार कर रहे हैं, 9 अगस्त तक के, क्योंकि 1 साल हो जाएगा। उस पर संशोधन की बात रखी है, उस बातों को लेकर कर रहे हैं। और स्थानीय आरक्षण प्रमुख मुद्दा हमारा स्थानीय आरक्षण है, और ये यहाँ के मूल निवासियों का, वो सभी समुदाय के लिए है। जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको सबको हक अधिकार मिलना चाहिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में। इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। कोरबा जिले में क्या स्थिति है इसकी, और प्रदेश में कितना बैकलॉग पोस्ट है जिसपे लोगों को आना चाहिए? प्रदेश में कम से कम 1 लाख से ऊपर बैकलॉग पद है। और बैकलॉग पद का मतलब ये है कि ये अगर इस साल नहीं भरा तो अगले साल उसको फुलफिल करना है। वो चलते रहेगा जब तक उसमें भर्ती नहीं होगी। उस पर कभी वार्ता नहीं हो रहा है। ये बड़ी गंभीर विषय है, क्योंकि देश में किसी भी आर्थिक अनियमितता किसी भी समुदाय के साथ नहीं होना चाहिए। देश में अगर मान ले हम कोई व्यक्ति अगर लाखों करोड़ों कमा रहा है, कोई अपना पेट नहीं भर सकता है, कुपोषित है, तो शासन की वो जवाबदारी है कि उसको उस स्तर पे ले जाए कि वो अपना भरण पोषण, अपना जीवन अच्छा स्तर कर सके। तो ये जवाबदारी जी। आप ये मानते हैं ACB पे फर्जी जाति प्रमाण पत्र का आरोप है। उससे उन्होंने ज़मीन खरीदा और उससे उन्होंने गैर वाजिब तरीके से मुआवजा लिया और शासन को चूना लगाया। कम से कम 1000। रायगढ़ में भी 1000 एकड़ के लगभग है, वहाँ की भी जमीन है। इसमें कोरबा में 1000 एकड़ के लगभग है। ये प्रशासन की मिली भगत है भाई, उनको भी वेरिफिकेशन करना है। आप खुद बनाने जाएंगे तो आपको कितनी तकलीफ होगी। और कैसे बन गया, जबकि नोटिफाइडेड है, हमारी 42 जाति है, नोटिफाइडेड है। झारखंड की अलग है, मध्य प्रदेश की अलग है, उड़ीसा की अलग है। वो समझना चाहिए कि भाई हो मुंडा यहाँ है ही नहीं है तो कहाँ से बन गया हो मुंडा। इस पर हम चाहेंगे कि उसे निलंबित करें और उस पर FIR हो। आप अधिकारियों को अनपढ़ बोले जी, क्यों? वो पेशा कानून बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में पेशा कानून, जहाँ CRPC से लेके आपका IPC, लैंड रेवेन्यू और मत्स्य पालन के जितने नियम हैं, पूरे पेशा में पूरा बदलाव होता है।
इनको जानना जरूरी है कि जब तक गांव के मूल निवासी जो मुड़ादार हैं, अगर उनकी अनुमति नहीं होगी तब तक वहां का भूमि अधिग्रहण नहीं हो सकता। आपको एक और बता दूं, LARR आप लोग चेक कर लीजिएगा, LLR 2013 का नियम है कि जब तक संभव ना हो तब तक जमीन ट्राइबल क्षेत्रों का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। मैं रोड ही लड़ेंगे भाई, उससे ज़्यादा तो हमारे पास और क्या हो सकता है। कोरबा में महापौर के ऊपर भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र से महापौर बनने का आरोप लगा हुआ है, तो वो भी क्राइटेरिया में आएगा, उनके लिए भी कार्रवाई की जा सकती है। वो भाई उनका भी वेरिफिकेशन करना चाहिए, ओबीसी से होगा ना उनका, तो ओबीसी का 1985 के से लागू होता है, हमारा तो मिसल बंदोबस्त 1928-29 से होता है, हमारा जो है 50 के पहले, क्योंकि हर जगह का मिसल बंदोबस्त अलग हुआ है। 1950 के पहले के रिकॉर्ड के लिए आदिवासी, अगर वो आदिवासी है, अगर उड़ीसा का आदिवासी या झारखंड तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी नहीं हो सकता।